संतों एवं संतों के जीवन चरित्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप और हम सब ने निज़ामुद्दीन औलिया का नाम सुना है। उनके दरबार में एक दिन महफिल सजी थी। कव्वाल आए थे, तैयारी थी अपने औलिया को कव्वाली सुनाने की। आप सोचो, आप और हम किस तरह से विचार करते हैं कि कब हमें एक अवसर मिले कि हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बैठ के एक भजन सुनाएं। और ऐसा अवसर जब आता है तो कितनी सुहावनी घड़ियां होती हैं। पर ये जो कव्वाल आए थे ये कोई शिष्य नहीं थे, ये आए थे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। लेकिन आवश्यकता ऐसी गंभीर थी कि उन्होंने आज ठान रखा था कि सर्वोत्तम प्रदर्शन आज करना है। तो इन फनकारों ने अपने गलों को खंगारना शुरू किया, ढपली, ढोलक और साज उठाए और सामने पीरी तख्त पर बैठे थे निज़ामुद्दीन औलिया। उनकी तरफ देखा, उन्होंने भी इशारा किया कि हाँ, आरंभ करो। जैसे ही इशारा मिला तो कव्वालों ने चुप्पी को तोड़ा, लंबी ताने अलापनी शुरू करी और वहीं इस सुरीले स्वर को संगीत देने के लिए ढोलचियों ने ढोलक पर थाप देनी शुरू करी। अन्य जो ढपली वाले थे उन्होंने भी ढपलियों को बजाना शुरू किया। उनके साथ जो उन पर घुंघरू लटके थे उनका भी सुंदर संगीत सुनाई पड़ने लगा। जो सारंगी बजाने वाले थे उन्होंने भी तारों पर स्वर छेड़े। बहुत ही मस्ताना आलम बन गया। इतना सुंदर वातावरण और इतनी हृदय की गहराई से गान था, सुंदर संगीत था कि निज़ामुद्दीन औलिया आनंद की मस्ती में झूम उठे। उनके पैर थिरकने लगे, सिर हिलने लगा और उस आनंद में मग्न हो गए। और ये जो फनकार थे, बार बार इनकी निगाहें अपने औलिया की तरफ जा रही थी, क्योंकि एक आस लेकर के आए थे कि आज हमारी कामना की यहाँ पूर्ति होगी। अपनी दीनता, अपनी बेचारगी प्रकट करने के लिए आए थे और अपनी झोलियाँ भरने के लिए आए थे। उन्होंने भी अपना पूरा फन झोंक दिया, खूब गाया, खूब रंग जमाया। धीरे धीरे सुबह से दोपहर होने को आई। निज़ामुद्दीन औलिया ने अब हाथ से इशारा किया थम जाने का। जैसे ही इन्होंने विराम किया तो कव्वाल जो थे दबे पैर औलिया साहब के तख्त के पास पहुंच गए। वहाँ पहुँच करके उन्होंने सिर झुकाया, सजदा किया और फिर अपनी प्रार्थना को उनके समक्ष रखा, झुककर सलाम करते हुए कि माई बाप करम करें, हम दूर के कस्बे से आए हैं। आपकी हमने बहुत ज़्यादा रहमतों के विषय में सुना है। आज मैं भी अपने पूरे कुनबे के साथ आपके द्वार पर आया हूँ, आपकी रहमत चाहता हूँ। अगले जुम्मे को मेरी बेटी की शादी है, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि मैं एक दुल्हन का लिबास भी खरीदने की हैसियत नहीं रखता हूँ। इसलिए आप कृपा करके मेरी इस समस्या का हल कीजिए। मेरी इज्जत पर आप अपनी रहमत की चादर ढक दीजिए। संत हृदय तुरंत बोले, हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर।
निज़ामुद्दीन औलिया ने नज़रें घुमाई, दूसरी तरफ देखा तो वहाँ पर मेज़ पर 2-4 कसीरे ही पड़े थे। एक बार तो वो चौंक गए, चिंता में डूब गए कि क्या दूं मैं इसे, लेकिन फिर अपनी अलमस्त फ़कीरी में आ गए और एकदम से चिंता की रेखाएं गायब हो गई और बोल पड़े कि ये मेरी जो शाही जूतियां हैं ना, इन्हें ले जाओ तुम, परवरदिगार तुम्हारी हर मुराद को पूरी करेगा। अब इन कव्वालों को क्या अहमियत पता थी उन जूतियों की। उन्होंने सोचा कि आज तो हमारा भाग्य ही फूटा है, मिलकर 2-4 कसीरे मिले और ये धूल से भरी हुई जुतियाँ मिली। कितनी हमने मेहनत करी लेकिन कुछ काम नहीं बना। चल पड़े जुतियों को उठा करके, मुंह लटका करके, और आपस में चर्चा करने लगे कि हमारी गरीबी का खूब मजाक उड़ाया, ठेंगा दिखा दिया, हमें कुछ भी नहीं मिला। जा रहे थे चर्चा करते करते, उतनों में ही उन्होंने क्या देखा कि सामने से बहुत सारे घोड़ों की टापों की आवाज़ आ रही थी, ऊँटों के चलने की आवाज़ आ रही थी, रेगिस्तान में रेत उड़ रहा था और उस तेज़ गति से जो चलता हुआ आ रहा था वो कोई और नहीं था, वो खुसरो था। वो आ रहा था अपने औलिया के दर्शनों के लिए। उसके दिल में उमंग थी कि मैं अपने निज़ामुद्दीन औलिया के द्वार पर पहुंचूंगा, उनके दर्शन करूंगा। कितना समय बीत गया है उनके दीदार किए हुए, अब वो पावन घड़ियां आएंगी। और जैसे ही वो जा रहा था तो क्या देखा कि सामने से कुछ लोग आ रहे हैं और उन लोगों के बीच में से उसे अपने औलिया की सुगंध महसूस होने लगी। रुक गया उधर और उनसे पूछ लिया कि तुम कहाँ से आ रहे हो। उन्होंने भी मुंह लटका करके कह दिया, गए थे निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में। जितनी बड़ी बड़ी बड़ाई सुनी थी, ऐसा तो कुछ नहीं देखने को मिला। उनकी तो हैसियत ही क्या है, 2-4 कसीरे। अब जैसे ये सुन रहा था उतने में ही दूसरा बोल पड़ा, हाँ साथ में अपनी ये धूल धूसरित जूतियां भी हमको दे दी हैं। अमीर खुसरो की आंखों में तो चमक आ गई है सुन करके कि मेरे औलिया की जूतियां। अब तो उसके हृदय में ललक पैदा हो गई कि कैसे मुझे ये जूतियां मिल जाएं, क्योंकि उसे उनका मोल मालूम था कि संत की जूतियां क्या होती हैं, क्या होता है उनका मोल। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें जितनी भी दौलत है मेरे पास वो सब दे दूंगा, बस तुम मुझे मेरे औलिया की ये जूतियां दे दो। मेरे पास जितना सोना चांदी है, ये ऊँटों पर लदा हुआ जितना भी सामान है बेशकीमती, सब तुम ले लो, बस ये जूतियां मुझे दे दो, यही मेरी मंजिल है। अब ये लोग कव्वाल तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि इनकी तो मुराद ही यही थी कि खूब सारी धन दौलत मिल जाए। जैसे ही इसने उन्हें वो पूरे ऊँटों पर लदा हुआ सामान दे दिया, उन्होंने जूतियाँ दी और सोचा कि जिससे पहले विचार बदल जाए, जल्दी से सामान लेके यहाँ से चल दो। और जैसे ही वो चलने लगे, अब इसको जब जूतियाँ मिली तो खुसरो का हृदय एक मयूर की तरह नृत्य करने लगा। उन जूतियों को कभी वो देखे, कभी उन्हें चूमे, कभी सिर से लगाए और नाचने लगा इसी खुशी में, और उन्हें अपने पास रखा, मस्त कलंदर अंदाज में चलने लगा।
और जैसे ही चलने लगा तो उसे हुआ कि ये जो जुत्तियां हैं कितनी अनमोल हैं, और अब तो कुछ ही देर में मैं अपने औलिया के दर्शन कर पाऊंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तब उसके जो भाव थे वो छिप नहीं पाए। कहते हैं ना कि गुरु भक्ति की जो ज्वाला होती है वो खुद को मिटाने वाली होती है, और ये जो पतंगा था खुसरो, ये भी उसी ज्वाला में मिटने के लिए तेज गति से चला जा रहा था अपने औलिया के पास, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं मिटूंगा तो वो रह जाएगा। और आज तो उसे कुछ कदम भी तय करना इतना भारी पड़ रहा था कि ऐसे लग रहा था कि आज पंख होते तो मैं उड़ करके तेज गति से अपने औलिया के श्री चरणों में पहुंच जाता। एक एक पल 100-100 वर्ष की तरह लग रहा था। जैसे ही चलता जा रहा था खुसरो, तब उसके मन में हुआ कि कैसे होंगे वो क्षण जब मैं अपनी औलिया का दीदार करूंगा। और जैसे ही उसे उन पलों की याद आई तो उसके नेत्रों से अश्रुधार बह पड़ी, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रेम छिपाए न छिपे, जाघट प्रकट हुई, मुख से कछु न कहे, पर नैन देते हैं रोए। तो इसके नैनों से प्रेम भरी अश्रुधार बह पड़ी। और जैसे जैसे खुसरो चलता जा रहा था अपने भावों को संभालता हुआ पहुंचा अपने औलिया के दीदार करने के लिए, तो मानो सारा संसार थम गया था कुछ पलों के लिए। और जब जुत्तियों को देखता तो उसे लगता कि पूरे संसार की 2 जहान की दौलत इनमें सिमट आई है। उसने बड़े प्रेम से हाथ जोड़े। अब तक था कि मैं देखूंगा, जी भर के दीदार करूंगा अपने औलिया के, लेकिन जब सामने पहुंचा तो क्या, पलकें उठे ही नहीं, झुकी रही, सिर उठे नहीं, और झुकी हुई नजरों से वो अपने औलिया के श्री चरणों को निहार रहा था। कैसे भाव होते हैं जब आप और हम गुरुदेव के श्री चरणों को निहारते हैं, तो विरला अवसर मिलता है निहारने का, और उस अवसर को कोई भी एक क्षण भी चूकना नहीं चाहता है। अब ये जैसे जैसे निहार रहा था, अचानक से उसे एक झटका सा लगा कि अरे, मेरे औलिया के पैरों के नीचे कोई जूती नहीं। उसने तुरंत अपनी थैले में से उन जूतियों को निकाला, नीचे रखा और अपने गुरुदेव से कहा कि आप इन्हें पहन लीजिए। अब आप सोचिए, निजामुद्दीन औलिया सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी अनजान होकर के पूछने लगे कि तुम्हें कहाँ से मिली ये जुतियाँ। तब इसने फिर से विनय की कि आप बस इन्हें पहन लीजिए, क्योंकि ये जानता था कि इनका मोल क्या है। गुरु की पादुकाओं का मोल या तो कोई सत्शिष्य जानता है, या भरत जानते हैं, या खुसरो जानता है, और कोई नहीं जान सकता। तो उसने उन जुतियों को रखा और फिर घुटनों के बल बैठ गया, और बड़े प्रेम से उसने सब बताना शुरू किया कि मैं कैसे रेगिस्तान से आपके दर्शनों के लिए इतने ऊंटों पर सोने चांदी लाद करके ला रहा था, और रास्ते में कुछ कव्वालों की टोली मिली, और उन कव्वालों की टोली में से मुझे आपकी सुगंध आई जो मुझे उन तक खींच ले गई। जैसे आप और हम भी जानते हैं कि कोई बस शहर में कहता था कि बापू आए हैं, तो साधक लोग कैसे भी करके कैसे भी पता निकाल लेते थे और वहाँ पहुँच जाते थे।
जैसे एक रानी मक्खी के पीछे दूसरी सारी मक्खियाँ उड़ती हुई चली जाती हैं, ऐसे ही सद्गुरु की जो सुगंध होती है वो भी सब शिष्यों को खींच लेती है अपनी तरफ। तो इसने कहा कि मुझे भी आपकी वो सुगंध आ गई और न जाने क्यों मैं उन तरफ खिंच गया। और जब मैंने उनसे पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने भी बड़े प्रेम से कहा कि हम निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार से आ रहे हैं, लेकिन जो उम्मीद लेके हम गए थे वो पूर्ण नहीं हुई। और फिर उन्होंने सहज में बता दिया कि ये जुत्तियाँ उन्होंने दी हमें और कहा कि इन्हें ले जाओ, इससे तुम्हारी मनौतियाँ पूर्ण हो जाएंगी। अब मेरे लिए तो वो जुत्तियाँ अनमोल थी। मैंने सब ऊँटों पे लदा हुआ सोना चांदी हीरे जवाहरात कीमती सामान उन्हें दे दिया और आपकी ये पावन जुत्तियाँ ले ली। तब निज़ामुद्दीन औलिया उसे देखने लगे और जैसे वो देख रहे थे तो फिर इसने कहा कि मैंने उनसे प्रार्थना की, ए अल्लाह के नेक बंदो, तुम सब कुछ ले लो लेकिन मुझे ये जुत्तियाँ दे दो। और फिर उन लोगों ने दे दी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए सारे जहां की दौलत इन जुतियों में छिपी हुई है। और जैसे ही खुसरो अपने हृदय की बात को रखने ही वाला था, उसके वचन ऐसे थे कि जहां वाणी मौन हो जाती है, जहां शास्त्र दीवाने हो जाते हैं और वेद जो हैं उनके पास भी वर्णन करने के लिए ऋचाएं नहीं रह जाती हैं। तब उसने कहा कि मेरे मुर्शिद, मैंने वो दौलत दे करके अपनी सच्ची दौलत ले ली उनसे, अर्थात जो संसारी दौलत थी वो उन्हें दे दी और जो मेरे लिए अनमोल शाश्वत दौलत थी वो उनसे ले ली। और जैसे ही खुसरो ने कहा, निज़ामुद्दीन औलिया से रहा नहीं गया। वो अपना गुरुपना भूल गए और उन्होंने शिष्य को उठाया और हृदय से लगा लिया और अपनी पूर्ण गुरु कृपा बरसा दी उस पर। वो अपनी सारी प्रभुता को भूल गए और अपने उस नाचीज शिष्य को आज शिष्य में से गुरु बना दिया, पूर्ण कर दिया। इतने प्रसन्न हुए और कहा कि खुसरो, तूने तो ये सौदा बड़े सस्ते में कर लिया। तब खुसरो ने कहा कि मेरी तो यही सच्ची दौलत है, जो मेरे पास था मैंने सब दे दिया और अपनी सच्ची दौलत को पा लिया। सच में आज मैं अमीर हो गया। तब गुरु ने भी कहा कि हाँ, तो सच में आज अमीर हो गया है खुसरो, इसलिए आज के बाद तेरा नाम खुसरो नहीं अमीर खुसरो होगा। और उस दिन से वो अमीर खुसरो कहलाने लगी। सत्य ही तो है कि एक शिष्य के लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है? अपने सद्गुरु का प्रेम। सबसे बड़ी दौलत क्या है? सद्गुरु का संतोष। सबसे बड़ी दौलत क्या है? अपने सद्गुरु की चरण पादुकाएं। तो गुरु कृपा जब एक शिष्य पर होती है तभी तो वो ब्रह्म ज्ञान जान पाता है, मुक्ति को जान पाता है, मोक्ष को जान पाता है। तो गुरु अनमोल देते हैं तो ईश्वर का मिलना सरल कर देते हैं, क्योंकि अपने घर में घर दिखा देते हैं और ऐसा बना देते हैं कि ईश्वर के साथ खेलने वाला बना देते हैं। और गुरुदेव भी तो कहते हैं कि जब मैं साधना काल में था, साधना करता था, तो मैं ईश्वर से यही कहता था कि बस तू एक बार मुझे मिल जा, मैं तुझे इतना सस्ता कर दूंगा कि जैसे फुटपाथ पर सब्जियां बिकती हैं ना, ऐसे तुझे सब मैं बांट दूंगा। और सच्ची बात है, आज गुरुदेव सच में ईश्वर का वो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अपने
सद्गुरु की पूर्ण कृपा पचा करके जो ज्ञान पाया, उसे कितनी सहजता से, कितनी सरलता से आप और हमको दे रहे हैं। नहीं देखते कि हमारी योग्यता है कि नहीं, नहीं देखते कि हम में कितने दुर्गुण हैं, नहीं देखते कि हम में तड़प है भी कि नहीं है। बस देते देते और देते जाते हैं। तो इसलिए ऐसा शिष्य जो होता है वो गुरु की दौलत को पा जाता है। यही वजह थी कि आज निज़ामुद्दीन औलिया बड़े प्रसन्न हुए और आज उन्हें गर्व हुआ खुसरो पर। और फिर उन्होंने कहा कि आज से तू मेरी सच्ची दौलत बन गया है, कि अब मैं अगर इस संसार से जाऊंगा और अगर वो खुदा भी मुझसे पूछेगा कि तुझे मैंने भेजा था, तू क्या लेकर के आया है, तब निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि मैं अमीर खुसरो को आगे कर दूंगा कि ऐसा सत्शिष्य मैं वहाँ से लेकर के आया हूँ। तो गुरु को आज लगा कि मेरे जीवन में एक उपलब्धि हुई, ऐसा सत्शिष्य मिला है। तो आप और हम भी यही प्रयास करें कि हमारे भी जीवन में वो घड़ियाँ आ जाएं कि हम भी गुरु की उपलब्धि बन जाएं, हम भी ऐसे बन जाएं कि गुरु को नाज हो जाए हमारे ऊपर। क्योंकि इससे बड़ा सौभाग्य किसी शिष्य का क्या हो सकता है कि वो गुरु की उपलब्धि बन जाए। और इसीलिए सद्गुरुओं का जीवन में महत्व है और सत्शिष्यों का भी उतना ही महत्व है।